Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हम मुसाफिर यूं ही मशरूफ़े सफ़र जाएंगे, हम मुसाफिर यूं ही मशरूफ़े सफ़र जाएंगे, बेनिशा हो गए जब शहर तो घर जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक में मैं पूरे बाजार का ब्रह्मांड टटोलता हूं और उसके बाद चुन करके हर सप्ताह वो इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके सामने रखता हूं जो मेरी दृष्टि से, जो मेरे अनुभव में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, यानी कि आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है, बाजार को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। उन चार्ट्स को हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में आपके सामने में रखता हूं। तो इस सप्ताह बाजार में कमजोरी थोड़ी हावी होते हुए नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से अभी तक बाजार बिल्कुल डर नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह की संरचना आपको इस सप्ताह बाजार में आती हुई नजर आई, बनती हुई नजर आई, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्योंकि मंथली क्लोज आया इस सप्ताह, तो मंथली चार्ट्स को भी अगर आप इंटेजर देखें तो कुछ तस्वीर में बदलाव आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स मेरी निगाह में आए जिन पर आपकी भी निगाह अवश्य होनी चाहिए। तो इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवाता हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, चर्चा करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिनको देखने के बाद आपका एनालिसिस और सुदृढ़ हो सकता है और धारदार हो सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। कई सालों से करते आए हैं और आइए आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए चुने हैं। तो आइए एक नज़र डालिए इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह एक कमजोर चार्ट से ही चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं और इससे आपको अनुमान होगा कि चार्ट ऑफ द वीक किस दिशा में जा रहा है। यानी कि कमजोर चार्ट्स जो हैं वो इस सप्ताह मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सबसे पहला चार्ट है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स का। आमतौर पर स्मॉल कैप इंडेक्स की चर्चा होती है, मिड कैप इंडेक्स की चर्चा होती है, लेकिन ये माइक्रो कैप इंडेक्स की चर्चा कम होती है। इस सप्ताह इस चार्ट पर जब मेरी निगाह गई तो मुझे एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। मुझे 100% विश्वास है कि आप भी जब इस चार्ट को एक नज़र देखेंगे तो तुरंत इसमें बन रहे इस पैटर्न को पहचान जाएंगे, क्योंकि आप नियमित चार्ट ऑफ द वीक देखते हैं तो पैटर्न से आपका बहुत ही गहरा परिचय हो चुका है। तो अब आपके लिए पैटर्न्स को तुरंत पहचानना मुश्किल नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पैटर्न पहचान गए होंगे। ये है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स पर बनता हुआ दिख रहा है। याद रखिए कि माइक्रो कैप इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये जो स्पेस है, ये भी काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के मार्केट कैप की कंपनियां हैं। यानी कि ये अति सूक्ष्म कंपनियां नहीं हैं, ठीक ठाक मार्केट कैप की कंपनियों को माइक्रो कैप की श्रेणी में डाल दिया जाता है और ये उस श्रेणी का सूचकांक है। यानी कि जो बाजार में जो सबसे एक्टिव हाई बीटा सेगमेंट है उसके चार्ट पर ये हेड एंड शोल्डर बनाए और इसको लेकर थोड़ी चिंता होना लाजमी है। तो ये चार्ट है जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। अगर हेड एंड शोल्डर बनाए निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में, ऐसा ही लगभग संरचना आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगी। तो यानी कि थोड़ी कमजोरी जो है वो हावी होते हुए दिख रही है। जो बाजार का सेगमेंट अभी बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था लंबे अरसे से, वहाँ पर अब कमजोरी के पहले और बहुत इंपॉर्टेंट संकेत दिख रहे हैं। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। यह है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स। इस पर नेकलाइन डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है। जहां आप देखिए कि सारे इंडेक्स कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ एक इंडेक्स हैं जो बाजार के बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यह है आपके सामने चार्ट। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गैप बना था, गैप के बाद बड़ी अच्छी तेजी बनी। यानी कि पिछले सप्ताह अगर आप इस चार्ट को देखते तो इस चार्ट को बहुत अधिक पसंद करते, लेकिन इस सप्ताह जब बाजार गिरा
तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट आते हुए दिखी, यानी कि इस सप्ताह का जो क्लोज है वो आपको एक बेरिश नोट पर होता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल जो गैप है वो अभी भी इंटैक्ट है और इसीलिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी तरजीह दीजिएगा। तो जहां हम देख रहे हैं एक और माइक्रो कैप्स कमजोर हो रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल हुए हैं। तो इस सेक्टर को जरूर देखिएगा। और आपको कमजोर सेक्टर खोजना हो कोई, तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट को देखिए। यहां पर भी आपको लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाएगा, यानी कि आप देखिए एक और ऑटो मजबूत हैं तो दूसरी ओर सरकारी बैंक कमजोर हैं। और यही बाजार की विशेषता है कि बाजार में हमेशा तेजी के भी आपको चार्ट्स नजर आएंगे और मंदी के भी, और इससे आपको बाजार का स्वरूप और इसकी विशालता का अनुमान होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय कराता हूं। आप जानते हैं और अब तक समझ गए होंगे कि जिस तरह के बाजार का मूड माहौल है, कुछ चार्ट्स पर बड़े ब्रेकडाउन्स और कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं और दो बड़े ही महत्वपूर्ण चार्ट मेरी निगाह में आए। हालांकि इन दोनों ही चार्ट्स में असाधारण, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी तेजी हमेशा बाजार के लिए एक नकारात्मक संकेत होता है। इन्हीं दोनों चार्ट्स को इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। सबसे पहले है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, जिसकी चर्चा निरंतर हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं और जिसकी चर्चा करे बिना अब आप रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट ने कुछ कमाल ही ऐसा किया है। मैं बात कर रहा हूं गोल्ड के चार्ट की, जहां पर के जबरदस्त नया ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। देखिए, गोल्ड की तेजी को आपको महत्व देना ही पड़ेगा। अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि रिस्क ऑफ हो रहा है, यानी कि जो खतरा लेने की लोगों की फितरत थी उसमें कुछ कमी आते हुए दिख रही है। लोग थोड़े संकोच कर रहे हैं और इसी वजह से इस चार्ट पर यह बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो गोल्ड में लगातार आउट परफॉर्मेंस, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हम लगातार चार्ट ऑफ द वीक में लगभग हर सप्ताह गोल्ड के चार्ट का जिक्र कर रहे हैं जब से बाजार में कमजोरी दिख रहे हैं। तो गोल्ड के चार्ट की तेजी नकारात्मक संकेत है, इस चार्ट को जरूर देखिएगा। और यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है फिबोनाची का आह्वान करना है, यानी इन्वोक करना है फिबोनाची को, उसको डालना है इस चार्ट पर और एक्सटेंशन के माध्यम से संभावित पड़ावों का अनुमान करना है। ये काम आपको करना है। जो लेवल्स आपके निकल आए उनको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये एमसीएक्स में गोल्ड के फ्यूचर्स का चार्ट आप देख रहे हैं, जहां जबरदस्त तेजी है और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। अगर गोल्ड चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है तो कल्पना कीजिए कि चार्ट ऑफ द वीक क्या होगा। चार्ट ऑफ द वीक है डॉलर। डॉलर की बात हम लोग महीनों से कर रहे हैं। जब डॉलर में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था तो इसी मंच से, यानी कि चार्ट ऑफ द वीक से उसका जिक्र हुआ था। देखिए, अगर आप लगातार चार्ट ऑफ द वीक देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक देखते हैं, उनकी आदत में शामिल है। उन लोगों से अगर आप बात करते हैं, उनका एनालिसिस देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाने में वे लोग सफल होते हैं, क्योंकि बाजार के हर छोटे बड़े मैक्रो माइक्रो मूव्स को पहचानने में चार्ट ऑफ द वीक बड़ी भारी भूमिका निभाता है। यह है आपके सामने डॉलर का चार्ट, और डॉलर के इस चार्ट को देखने के बाद भी इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब न दिया जाए तो यह सरासर अन्याय होगा, क्योंकि इतना शानदार ब्रेकआउट डॉलर के चार्ट पर आता हुआ दिखा। अब यह ब्रेकआउट देख करके कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि अगर डॉलर इस तरह बेलगाम बढ़ा और डॉलर में यह बड़ा ब्रेकआउट हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी पर देखने को मिलेगा। और मैं कई बार, महीनों, सालों से कहता आया हूं कि निफ्टी और डॉलर के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन है, एक नकारात्मक संबंध होता है, यानी कि जब जब निफ्टी बढ़ा है तब तक डॉलर में कमजोरी आई, और जब जब डॉलर इस तरह बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया है हमारे बाजारों पर। तो हमारे बाजारों के लिए संकेत खराब हो रहे हैं और आपको ये बड़ा ब्रेकआउट डॉलर के चार्ट पर दिख रहा है, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। यहां पर भी काम वही कीजिएगा, फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए और संभावित पड़ावों का कुछ अनुमान लगाइए। ये लेवल्स आ सकते हैं, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। पहले मैंने आपको कहा था कि ये लेवल्स संभव हैं, लेकिन अब रुपए ने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया है, डॉलर ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो डॉलर के चार्ट पर जबरदस्त तेजी है और इस चार्ट को जरूर से आपको स्टडी करना चाहिए। जब तक डॉलर कूल ऑफ नहीं होगा, संकट नहीं टलेगा। तो अगर आपके मन में सवाल है कि बाजार कब तक ऐसा ही रहेगा, कब तक इतना बोझिल और हताश कर देने वाला रहेगा, तो आपको डॉलर के चार्ट पर फोकस करना है।
तो यह है इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक। जरूर से इनको स्टडी कीजिएगा और आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इन चार्ट को देख लेने के बाद ये मेरे साथ साझा जरूर कीजिए। देखिए, बाजार में अच्छा और बुरा वक्त दोनों आता रहता है, कभी तेजी तो कभी मंदी आती है और बेखटके बिना आहट के आती है। लेकिन अच्छा इन्वेस्टर और ट्रेडर वो है जो बाजार के इन बदलते हुए मौसमों से बहुत अधिक विचलित ना हो और अपना काम करता रहे, अपने एनालिसिस से बिल्कुल डिगे ना। तो आप भी लगातार चार्ट्स देखते रहिए और कौन से इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपकी निगाह में आए मेरे साथ साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि अगले महीने होने जा रहा है निवेश क्रांति फिर एक बार। तो इस महीने की निवेश क्रांति को अगर आप मिस कर बैठे हैं तो अगले महीने की निवेश क्रांति का जरूर हिस्सा बनिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद।